नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम फोकस। मैं आपके साथ शादाब रहबर। आज हमारे साथ मौजूद है एक नवनियुक्त शिक्षक जो कि बीपीएससी पास कर आए हैं और इनका आवास बेसिकली उत्तर प्रदेश से है। ये अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाया और कैसे बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया और पास करके बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे हैं। तो डायरेक्ट बात करते हैं इनसे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद कुमार जी, तो सीधे बातचीत उनसे। स्वागत है सर आपका प्राइम फोकस में। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी को क्वालिफाई कर लिया, तो आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई और कैसे तैयारी किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैंने पर्सनली कोई स्ट्रेटजी ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, जैसे एसएससी हो गया और डीएसएसबी वगैरह हो गया। तो मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए थे एनसीईआरटी से, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, क्लास 10 तक। अच्छा, मैथ वगैरह जो है कंपटीशन लेवल का वो तैयारी करता था मैं, रीजनिंग वगैरह भी, तो उसी से हेल्प मुझे हुआ है। धन्यवाद। तो अब ये एक सवाल सारे स्टूडेंट के माइंड में घूमता है कि आपने डीएलएड कहाँ से किया और दूसरी चीज़ के सीटेट कब पास आउट हुए, उसके बाद फिर बीपीएससी में, और इधर कैसे आपका ध्यान आया? देखिए, मैंने अपना डीएलएड जो है दिल्ली में डाइट केशवपुरम से किया है, गवर्नमेंट डाइट है, और 2019 में मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। उसके बाद तब से तैयारी कर रहे थे, बीच में लॉकडाउन आ गया, कोविड वगैरह, तो इस दौरान 4 साल लगातार मेहनत किया है, तब जाके इस बार बीपीएससी क्वालिफाई हुआ है सब। किस तरह के सवाल बीपीएससी में आए थे? बीपीएससी में जो सवाल थे वो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, स्पेशली मैथ का लेवल अच्छा था। अगर आप क्लास 9-10th के मैथमेटिक्स अच्छा कर लेते हैं तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग एक जनरल कंपटीशन का चल जाएगा, और जीके की बात की जाए तो जीएस में मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डेप्थ में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ज्योग्राफी जो है स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कुछ है टॉपिक्स, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह जो भी है, या फिर माउंटेन हो गया, रिवर सिस्टम हो गया इंडिया का, तो ज्योग्राफी आप अच्छे से कर लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी और थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछे गए थे। तो मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग था क्योंकि मैंने किया था, तो मेरे ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 99% सारे क्वेश्चन सही थे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो आपका जो ये सिलेक्शन हुआ है, जो बहाली हो रही है, तो आपका कौन से क्लास तक के है? मेरा 1 to 5 में हुआ है, वजीरगंज ब्लॉक गया डिस्ट्रिक्ट में मिला है, प्राइमरी स्कूल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये यूपी के बॉर्डर से झारखंड से बिलोंग करते हैं, देवघर से ना? हाँ। देवघर से बिलोंग करते हैं, तो देवघर से बिलोंग करने के बावजूद इनको वजीरगंज में दिया है, तो ये किस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों को ये करेंगे, कंफर्ट करेंगे अपने लिए, वो जानना चाहेंगे इनसे, क्योंकि और भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी 6 to 8 की बहाली है, तो उनके लिए क्या आपका संदेश होगा इधर आने वालों के लिए? मैं तो यही कहूँगा, देखिए, बिहार में मतलब एजुकेशन व्यवस्था अब सुधारने की दिशा में सरकार प्रयासरत कर रही है, तब हमें भी मिलकर मेहनत करना है। और 6 to 8 के लिए जो है मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका भी जीवन बेहतर बने और आप मन लगाकर तैयारी करें, राइट डायरेक्शन में करें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा आपको। स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क के साथ आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आने वाले 5 सालों में आप बिहार के की शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? मैं यही चाहूँगा कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, लिटरेसी रेट है स्पेशली, वो इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट को मैच करे कम से कम, और स्पेशली वुमेन एजुकेशन तो एम्पावर होगा, क्योंकि इस बार हमारे बीपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में वुमेन का काफ़ी ज़्यादा मतलब है। सरकार ने पूरे तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट पर पूरा का पूरा जोर दिया है, और उसके साथ ही वुमेन्स को काफ़ी मौका भी दिया है इसमें, इस बीपीएससी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो 5 तरीके जिससे लोग, आने वाले जो स्टूडेंट है, वो बीपीएससी क्वालिफाई कर सके, किस तरह से टाइम शेड्यूल करना होगा, या वो 5 नोट्स जो आप देना चाहते हो?
देखिए, सबका अपना-अपना स्ट्रेटजी होता है प्रिपरेशन बिल्कुल। करने का। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, जी, बिल्कुल। हैं? और उस पे मेहनत कीजिए और वीकनेस क्या है। हुँ, अगर आपके पास टाइम है इनफ कि आप अपने वीकनेस को सुधार सकते हैं, हुँ, तो बिल्कुल उस पे फ़ोकस आप एक्स्ट्रा दीजिए थोड़ा-सा। कि मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ का सब्जेक्ट मैथ है, बिल्कुल। तो मैथ आप मतलब 1 घंटा भी डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक एवरेज 1 डेढ़ घंटा चल जाएगा। लेकिन अगर आपका मैथ वीक है, तो आपको 2 से ढाई घंटा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैंने कई दोस्तों को अपना देखा है इस बार कि जिनका मैथ थोड़ा वीक था, उनका बीपीएससी का पेपर खराब हो गया और उनका रिजल्ट कुछ नंबरों से रह गया। अगर उनका मतलब सभी सब्जेक्ट में एवरेज भी होता, तो उनका सिलेक्शन हो जाता इस बार। तो यही है कि आपको कोई भी एरिया जो है एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं। आगे बात करें तो आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि मतलब कोई घंटे निश्चित मत कीजिए कि 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना नहीं। आप अपना टॉपिक डिसाइड कीजिए डेली बेसिस पे कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है। चाहे वो 1 घंटा में हो जाए, 2 घंटा में या 3 घंटा या जितना भी टाइम लगे। हाँ, तो एक चीज़ और वो 3 पॉइंट्स आप बता दीजिए, अब आपके माइंड में वो तो पर्पस होगा कि हम बिहार को इस तरह से आगे ले जा सकते हैं इन देखिए एजुकेशन फील्ड। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जिस स्कूल में भी जा रहा हूँ, वहाँ पर कम से कम ये है कि जो सबसे लोएस्ट लेवल का भी जो बच्चा है ना, उसको भी लगे कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, हैं? और स्पेशली वहाँ पर देखेंगे अब क्या है क्योंकि अभी पता स्कूल नहीं का है। पता नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा, जॉइनिंग जब मिल जाएगा, तो वहाँ बच्चों की संख्या कितनी है, टीचर के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पर रेशियो वगैरह ठीक है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान बनाएँगे कि कैसे बच्चों का एजुकेशन लेवल और बेटर हो सकता है। उनको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्योंकि आजकल ये हमारा शिक्षा व्यवस्था भी फ़ोकस कर रहा है एफएलएन पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, तो हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर अपना देने की। आपकी बहाली झारखंड के देवघर से उठा करके बिहार में कर दी गई है, तो आप बिहार सरकार को 2 वर्ड में किस तरह से उनको धन्यवाद ज्ञापन सौंपना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं आपने हम लोग के लिए भी ध्यान दिया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार। आप अपने हेमंत सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं ताकि आने बाहरी स्टूडेंट को आने का नौबत ना आए यहाँ पे? हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ भी मतलब मौका मिलना चाहिए ऑल इंडिया से बच्चों को, अच्छे शिक्षक हैं जो तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में भी फिर शिक्षा व्यवस्था और सुधरेगी। बस यही चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अरविंद कुमार थे जो कि देवघर से हैं और बीपीएससी क्वालीफाई करके टीचर वाली जो बीपीएससी हुई है उसको क्वालीफाई करके बिहार में आए और इनका पोस्टिंग वजीरगंज में हुआ है। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे अरविंद कुमार।